एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आज है वेडनेसडे और सुबह के करीब अभी 7 बज रहा होगा और यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और आज ना ब्रेकफास्ट में सबके लिए बन रहा है स्क्वायर पराठा। ये पराठा ना खाने में बहुत टेस्टी होता है क्योंकि इसको मैं जिस तरीके से बेलती हूँ ना, इसमें बहुत सारा लेयर बन जाता है अंदर में और एकदम फ्लफ़ी होता है। मोटा करके बनाने से तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर ना मैंने कल रात को ही पनीर बना के रखा हुआ था दूध से, तो उसको अच्छी तरीके से मैश करके यहाँ पर कुछ ओरिगानो, मिक्स स्पाइस और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को डाल के अच्छे से स्प्रेड करके बस इस तरीके से रोल बना दिया सबके लिए। आज सेम यही पराठा बच्चों ने जूस के साथ में खा लिया और फ्रांसिस ने कॉफ़ी के साथ में और मैंने चाय का साथ में, और तुरंत ही मैंने एक गुआवा भी ले लिया। ये हम लोग का घर का लगा हुआ है, देखिए कितना अच्छा। और यहाँ पर देखिए पूरा एकदम ठान बांध करके रखा हुआ है। एक्चुअली स्टेयरकेस का नीचे हम लोग का स्टोरेज है, वहाँ पर हम लोग जो भी ज़रूरत का या फिर ज़रूरत होगा सोच के सामान रखते हैं ना, तो बहुत सारा मतलब मैश हो गया था, वो सारा हटा के अच्छे से साफ़ करके फिर से ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर सारा चीज़ को रख दिया है। और ये जो बगान देख रहे हैं आप, देखते देखते देखिए कितना ज़्यादा जंगल हो गया। तो आज बारिश नहीं दे रहा था, धूप था, तो इसलिए मैंने एक आदमी को लगाया, तो देखिए पूरा अभी साफ़ हो गया। तो अभी मैं यहाँ पर ना वेजिटेबल वगैरह लगा पाऊँगी। अभी तो फिलहाल सिर्फ बैंगन ही है। Another side of you trying to break through, able to tell the truth. No one else can see you like I do. All you ever do is say how far you wanna go. Baby, I can tell it's just for sure. Every line designed to let me know. You know you're already accepted. To me you're always picture perfect. हम लोग का किचन का जो फ़ैन है ना, वो एकदम ही स्लो चल रहा है। जैसे 1 में चलाते हैं ना, तो उस टाइप से हवा आ रहा है। तो फ्रांसिस यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लंच के लिए टमाटर को रोस्ट कर रही हूँ। कुछ मैंने सूखी मिर्च भी ले लिया है। सूखी मिर्च जलाते हुए टाइम ना थोड़ा ध्यान से, क्योंकि एकदम आपको हाचू हाचू आने वाला है। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा कैरेट को भी यहाँ पर चॉप कर रही हूँ। और मैंने चिली का रोस्ट होने के बाद में ना फिर मैंने प्याज को भी एक डाल दिया है, उसको भी रोस्ट करूँगी। और इसको थोड़ी देर के लिए, करीब 5 मिनट्स के लिए इसको मैं गरम ढक के रख दूँगी, ताकि इसका जो छिलका है ना वो आराम से निकल आ गए। तब तक मैं और एक बार नीचे का एक बार चक्कर लगा के आती हूँ, दिखने में कैसा हुआ है बगान। देख के तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी घर का कोई भी कोना पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है ना, मैं ना बार बार देखती हूँ ये मेरा पता नहीं क्या है अंदर से एकदम ईचिंग होते रहता है मन में, जाके बार बार देखती रहती हूँ। तो यहाँ पर प्याज भी अच्छे से मतलब वो हो गया, ठंडा हो गया प्याज टमाटर, तो उसको मैंने छील लिया है। और यहाँ पर ये मान धनिया बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, ये थाई कोरिएंडर है। तो इसका जो स्टेम है ना, वो नीचे का पोर्शन मैंने ले लिया। कुछ लहसुन ले लिया, ब्लैक पेपर, और ये शेजवान पेपर है जिसको हम लोग नेपाली में टिमुर बोलते हैं। तो उसका भी कुछ 8 से 10 पीस मैंने ले लिया है। और सूखी मिर्च जो रोस्ट किया था ना, इसका स्मेल बहुत अच्छा आएगा। ये मैं बाद में एंड में मेरा वाला पार्ट में डालूंगी, अभी नहीं डाल रही क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं तीखा ना हो जाए। और आज मैं सिर्फ यही करी बना रही हूँ ना, तो इसलिए तीखा बनाऊंगी तो फिर बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे चीज़ ने एक एक करके यहाँ पर कूट लिया है। और प्याज को डालने के बाद में जब मैं कूट रही थी तो प्याज एकदम उछल रहा था, इधर उधर गिल रहा था, क्योंकि एक बार रोस्ट होने के बाद में वो स्लिपरी हो जाता है। फिर मेरा दिमाग में एक आइडिया आया, थोड़ा सा मैंने नमक को छिड़क दिया, तो तुरंत ही देखिए प्याज अभी एकदम ही छिटक नहीं रहा है। तो यहाँ पर सारा मसाला का जो पेस्ट है वो रेडी हो गया है। अब मैं कुकिंग का प्रोसेस को शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पैन में करीब 1 लीटर पानी को डाल दिया है, उसमें कैरेट को डाल दिया जो चॉप किया हुआ था, और फिर इसमें मैं डायरेक्टली फ़िश को डाल रही हूँ। ये एकदम फ्रेश फ़िश था और इसमें बोन ना बहुत कम होता है, बॉयल फ़िश बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर जो पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था
उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। ये जो रेसिपी है ना, ये बॉयल है, बिना ऑयल का बना रही हूँ खाने में, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर मैंने थोड़ा सा नमक को ऐड कर दिया टेस्ट के हिसाब से। और इसमें और एक ख़ास इंग्रेडिएंट जाएगा जो है राइस पाउडर। तो यहाँ पर राइस पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी को ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और फिर जब बॉयल हो जाएगा ना, तो ऊपर में जो होता है ना, जैसे दाल में निकलता है ना ऊपर ऊपर, तो वो चीज़ को हटा देना है। और देखिए फिश पूरा अच्छे से बॉयल हो गया है। फिर उसका बाद में जो मैंने राइस पाउडर का जो पेस्ट बनाया था स्लरी, उसको ऐड कर दिया है। फिर थोड़ा सा धनिया को ऐड कर दिया है। बनाने में बहुत ईजी, बहुत क्विकली बन जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ना एक बार ट्राई ज़रूर करना, लेकिन फिश अगर एकदम फैटी वाला होगा ना, तब खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगता है। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. बॉयल फिश ना स्पाइसी करके बनाने से बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन बच्चों की वजह से और फ्रांसिस की वजह से मैंने डाल दी। मैं अलग से चिली ऑयल बना के रखती हूँ, तो उसी को मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। Another side of you trying to break through, able to tell the truth. No one else can see you like I do. All you ever do is say how far you wanna go. Baby, I can tell it's just for sure. Every line designed to let me know. You know you're already accepted. हो गया सारा घर का काम खत्म, आई मीन किचन का पूरा काम खत्म। और किचन में नीचे ना फ्लोर में मैंने पोछा भी लगा दिया। आज पूरा हाथ से मैंने पोछा लगाया टॉवल से। गंदा हो जाता है ना, इतना अच्छे से शाइन कर रहा है ना। ये कलर का जो है ना टाइल बहुत सुंदर लगता है। पोछने के बाद में एकदम साफ पूरा शाइनी लगता है, कुछ भी स्पॉट नहीं दिखाई देता है। और किचन पूरा साफ होने के बाद में ना मैं थोड़ा देर में दिखती रहती हूँ, पूरा एकदम इतना अच्छा लगता है ना। और पहले वाला जो फ़ैन था ना, वो एकदम ख़राब हो गया था, हवा बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। तो इसलिए आज फ्रांसिस ने ये नया वाला लगा दिया। अब इतना ज़ोर से हवा आ रहा है ना, अभी काम करने का टाइम है ना, किचन में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है। कुकिंग के टाइम में तो हम लोग फ़ैन नहीं चला सकते, लेकिन कुकिंग का बाद में और कुकिंग का पहले बहुत सारा ऐसा छोटा मोटा काम होता है, तो उस टाइम में फ़ैन यूज़ करके काम करने से ना इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। अगर फ़ैन नहीं होता ना मेरा, तो अभी तक मैं बोलने लायक ही नहीं रहती, तो साफ गर्मी लग जाता मेरे को। आज लोग हम मॉल में जा रही है। हम लोग अभी पेट्रोल भराएंगे। क्यूटी पाई बेबी ब्रिज है, ट्रैफिक है, यहाँ पर वार्म मोमो मिलता है। वार्म अभी हम लोग पहुँच के सिटी सेंटर। अभी हम लोग गलती से दूसरा जगह पर चले गए थे। अभी हम लोग पहुँच के सिटी सेंटर। There's another side of you trying to break through, able to tell the truth. No one else can see you like I do. सबसे पहले बच्चों के लिए बोतल कौन सा वाला लेगा देख लो। कॉम्प्लिकेटेड वाला मत देखना, एकदम सिंपल वाला देखना, ओके। बस आप दोनों ने एक ही पसंद कर लिया। अभी अभी ये सब क्या है रे, बड़ा बड़ा ट्रे अच्छा है। यहाँ पे सामान अच्छा भी रहता है और प्राइस भी एकदम रिजनेबल है। देखते देखते किस तरीके से 1 महीना पार हो गया, छुट्टियों का पता ही नहीं चला।
बच्चों का स्कूल अभी कल से खुलेगा, तो आज मतलब लास्ट डे है तो छुट्टी का, तो इसलिए सिटी सेंटर में लेके गई। उन लोगों का छोटा मोटा चीज़ें कुछ कुछ लेना था, बॉटल्स वगैरह और फिर पेंसिल, ये सब क्या क्या चीज़ें था, तो वो सब लेने के लिए। और साथ ही साथ थोड़ा सा फ्रीडम भी मिल जाएगा। दोनों को मैंने एकदम छोड़ दिया, वो इधर से उधर भाग रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। बच्चे लोग इतना इनोसेंट होते हैं ना, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। बस थोड़ा सा चॉकलेट खिला दिया, थोड़ा सा इधर से उधर घुमा दिया, उसमें कितना खुश हो जाता है ना। एक्चुअली बचपन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है ना। किसी चीज़ का लालच नहीं, किसी चीज़ का कंप्लेन नहीं, बस छोटा सा चीज़ मिल जाए उसमें मतलब दुनिया भर का खुशी ढूंढ लेते हैं। कितना सुंदर होता है ना बचपन। I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door, and from that moment I knew that a home is whatever you choose. हो गया हम लोग का थोड़ा बहुत शॉपिंग, जरा बाल देखो। और अभी बच्चों को लग गया भूख और मुझे भी कुछ खाएंगे। That's the thing about you. सिटी सेंटर का 4th फ्लोर में ना यहाँ पर ओपन स्टॉल है, जहाँ पर बहुत क्यूट क्यूट सामान मिलता है। यहाँ पे देखिए कितना क्यूट क्यूट की रिंग है और एसेसरीज भी बहुत क्यूट होता है। यहाँ पे आप एक बार जाएंगे ना तो एकदम कुछ ना कुछ लेने को मन करता है, इतना क्यूट सामान होता है। फिर हम लोग सीधा गए फूड कोर्ट में। फिर वहाँ पे आरुष बोला कि वो आइसक्रीम खाएगा, लेकिन प्रत्युष बोला कि वो कैंडी खाएगा। तो पहले आरुष को आइसक्रीम दे दिया, फिर प्रत्युष के लिए कैंडी खरीदा। फिर उसका बाद में मोमो ऑर्डर दिया। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया था और वाव मोमो का बारे में ना बहुत सुना था, तो इसलिए चलो आज वाव मोमो का मोमो ट्राई करते हैं सोच के वो मोमो ऑर्डर दिया। लेकिन मुझे ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। नॉर्मल जैसा मोमो होता है वैसे ही मोमो है। और इसका काम तो एकदम भागना ही था, इधर से उधर भाग रहा है, उधर से इधर भाग रहा है। मम्मा मुझे पकड़ो बोलता है, मैं कहाँ उसका पीछे भागूँ। ऐसे कॉन्टिन्यूस दौड़ते रहा, पता है ये। I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break it. दोनों के लिए सेम बॉटल, सिर्फ अलग अलग कलर में। ग्लास का तो नहीं भेज सकती, रिस्की होगा बच्चों के लिए। और जो है ना स्टील का, उसमें प्रत्युष को भारी लगता है। ये मेरा है। ये आरुष का है और ये रहा प्रत्युष का। ऐसा खुलता है। मैंने लिया है किचन के लिए टॉवल, किचन टॉवल। इसमें 3 पीस है, बहुत अच्छा होता है ना, पानी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। मीशो से लिया है, इसका प्राइस 160 रुपीज़ 3 पीस। और मैंने लिया है एक बॉडी लोशन रखने के लिए एक बॉटल, कंटेनर बहुत सुंदर लगा ये लिया। और एक ये लिया हुआ चीज़ जब भी यूज़ करती हूँ ना तब इस ऐसा बॉटल में यूज़ करती हूँ। पहले जो खरीदा था बॉटल वो ख़राब हो गया था, और यहाँ पे मैंने 2 छोटू सा कप लिया है ब्लैक टी पीने के लिए, बहुत अच्छा लगा देख के। ये इस टाइप का, ये सुपर 99 स्टोर से करता है। इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, बहुत क्यूट सा है। 2 पीस लिया था जिस और मेरे लिए। और एक चीज़ लिया, ये 90 में राइस सब खाते हैं ना, तो कभी कभी थोड़ा बहुत बच्चे लोग गिरा देते हैं, तो उसको साफ करके वॉश बेसिन में ऐसा लगने से हो गया। ये काम प्रत्युष भी कर पाएगा ना। हाँ और प्रत्युष रिकॉर्ड कर रहा है, डाइनिंग टेबल साफ करने का काम भी रात का प्रत्युष का होगा। हाँ। और मैंने लिया है ये बारिश का सीजन के लिए, ये मैंने लास्ट ईयर को खरीदा था, लेकिन हम लोग जब शिलोंग गए थे ना तो हम लोग किसी जगह पे मतलब भूल के आ गए थे, घूम गए थे रात को ना, खुलने नहीं थे बोलते, लेकिन दिखा देते आप लोग को। इस तरह है ट्रांसपेरेंट, बारिश के सीज़न में यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसका बारे में मैं ना भूल ही गई थी, मेरे पास था बोल के। एक ब्लॉग देखा मैंने, मेरा खुद का ब्लॉग लास्ट ईयर का, तो उसमें मैंने ये छतरी लिया था ना, मुझे बहुत याद आ रहा था। मतलब इतना प्यारा लगता था ना मुझे वो छतरी, तो मैंने सेम मीशो से लिया। सेम मतलब नहीं, उसका प्रिंट थोड़ा अलग है, इसका प्रिंट थोड़ा अलग। बस इतना ही सा था आज का मेरा शॉपिंग का। कैंडीज लगे मुझे ये लोग ने एक भी नहीं दिया। आपने तो उसको बोला कि वाह मोमो यहाँ पे है, चलो वाह मोमो खा के, बोला मैंने
पे 2 तरह का अलग अलग ऑर्डर है, एक बच्चों के लिए चीज़ वाला और मेरे लिए शेजवान वाला, मुझे स्पाइसी पसंद है। ये लोग ने खाली चखा, खाया नहीं, सारा कुछ मैंने खाना पड़ा। मेरा पेट ही एकदम आज एकदम भर गया, इतना पैसा दे के फेंक तो नहीं सकते। पानी में रखना है, कल सुबह बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा 2 घंटा है, तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा अभी से ही। तो ये लोगों में जल्दी सुला देना पड़ेगा। अभी रात का 9:30 ऑलरेडी लेट हो चुका है, अभी 10 बजे का अंदर दोनों को अगर नहीं सुलाया ना, फिर कल सुबह प्रति स्कूल उठाने का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ भी नहीं खाएंगे बोले तो दोनों को एक गिलास दूध दे के दोनों को सुला दिया। फिर उसका बाद में मैं जो भी बर्तन वगैरह था जो लेके आए थे वो सब वॉश करूँगी और बॉटल में पानी वानी भर के। फिर कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे भी जल्दी सोने पड़ेगा, तो ये सब काम कर रही हूँ। सो गाइस, आज का व्लॉग भी ये एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। एंड व्लॉग अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय। But you got me here, then you disappeared. Was it always meant to be a dream?